एक बार फिर से स्वागत है आपको 99 न्यूज में। मैं हूं जिशान आपके साथ। कोयलांचल धनबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। यहां के टैलेंटेड युवा अपना जलवा बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड, टीवी सीरियल से लेकर अवार्ड शो तक दिखा रहे हैं। एक ऐसे ही टैलेंटेड सुरीली आवाज की मल्लिका की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जो आजकल पूरे भारत में अपना जलवा बिखेर रही है। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। वाले हीरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा टैलेंट है संचारी सेनगुप्ता। अपनी दमदार और सुरीली आवाज से संचारी देश के सबसे बड़े सिंगिंग कंपटीशन शो इंडियन आइडल में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। संचारी के जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए धनबाद के लोग भी उस पर अपना प्यार जमकर लुटा रहे हैं। धनबाद के लोहार कुल्ही में उसके नाना विजय कुमार सेनगुप्ता रहते हैं। संचारी का बचपन यही लोहार कुल्ही की मिट्टी में खेलते कूदते बीता है। वह यहीं रहकर संगीत भी सीखती थी। उसके नाना उसे लोहार कुल्ही से बैंक मोड़ तक प्रैक्टिस करवाने ले जाया करते थे। नाना अगर नहीं रहते तो संचारी की मामा प्रेमाशीष सेनगुप्ता उसे लेकर जाया करते थे। संचारी ने छोटी उम्र में ही कई प्रतियोगिताएं में अपने हुनर दिखाया और जीत हासिल की। साल 2011 में संचारी ने ईटीवी बांग्ला में एक सिंगिंग प्रतियोगिता जीता था। 2012 में उसे नेशनल बाल श्री अवार्ड से नवाजा गया। साल 2014 में पोगो अमेजिंग किड्स का अवार्ड भी संचारी ने अपने नाम किया। साल 2020 में स्टार जलसा सुपर सिंगर की विजेता भी रही है। संचारी सेनगुप्ता को कोट मोड़ स्थित गया सिंह की लिट्टी काफी पसंद है। वह जब भी धनबाद अपने मामा के घर आती है तो गया सिंह की लिट्टी खाए बिना वापस कोलकाता नहीं जाती है। उसके मामा प्रेमाशीष सेनगुप्ता ने बताया कि संचारी जब छोटी थी तो उसे पूजा व रेड टॉकीज में भी काफी सिनेमा दिखाया है। संचारी की मां पुष्पिता सेनगुप्ता एक घरेलू महिला है, वहीं उसके पिता सुदीप्ता सेनगुप्ता सरकारी नौकरी करते हैं। संचारी की प्रतिभा ने कोयलांचल को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। 99 न्यूज तमाम धनबाद वासियों के साथ ये कामना करता है कि संचारी इंडियन आइडल की ना सिर्फ विनर बने बल्कि टॉप प्लेबैक सिंगर के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराए। ब्यूरो रिपोर्ट 99। तो आप ये खास रिपोर्ट देख रहे थे संचारी सेनगुप्ता के ऊपर हमने बनाया, किस तरह से कोयलांचल धनबाद से ताल्लुक रखने वाली और अपनी आवाज की जादुई आवाज की बदौलत संचारी सेनगुप्ता आज अपने टैलेंट का लोहा मनवा रही है। वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि इंडियन आइडल में किस तरह से हर दिन अपने टैलेंट के बलबूते वो फैन फॉलोइंग की एक लंबी फहरिस्त खड़ी कर रही है। कोयलांचल धनबाद का नाम रोशन कर रही है क्योंकि यहां से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं और संचिता सेनगुप्ता की मां पुष्पिता सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। संचिता के मामा प्रेमाशीष सेनगुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे। दोनों का बहुत स्वागत है 99 न्यूज में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं अपना नाम लीजिएगा। सबसे पहले चलेंगे पुष्पिता सेनगुप्ता के पास, क्योंकि मां है और मां के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे नाम रोशन करें देश दुनिया में। संचारी सेनगुप्ता का ये टैलेंट, पुष्पिता जी, आपने कब जाना, कब परखा, कब आपको लगा कि वो एक टैलेंट उनके अंदर है, एक प्रतिभा है और उसे निखारने देना चाहिए? पुष्पिता जी। हाँ, सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। मेरी बेटी वैसे तो एकदम बचपन से ही उसमें एकदम भरा हुआ था संगीत, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब से ही उसको गाना बहुत पसंद था। जब भी गाना चलता था तो उस पर वो थोड़ा ताल देती थी, थोड़ा मन से सुनती थी, मन लगा के सुनती थी। और हम लोग को पता चलता था कि हाँ, वो गाना बंद कर देने से वो थोड़ा सा विचलित हो रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, गाना चलाने से वो चुपचाप रह रही है। तो उस तरह से उसका स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो बात जल्दी करने लगी थी, ज्यादा जल्दी सीखी थी वो बात करना। तो उसको मैंने देखा कि वो बहुत जल्दी सब कुछ ग्रास्प कर रही है, जल्दी सब कुछ याद कर रही है। तो मैंने उसको हारमोनियम में बैठाया, तब 2+, बहुत ही छोटी थी। तो उस समय 2+4 मंथ्स ऐसे कुछ होगा। तो उस समय मैंने उसको बैठाया तो वो बैठ के वो सीखने लगी।
मतलब सरगम वगैरह सब कुछ वो खूब बहुत जल्दी वो करने लगी और बहुत डिसिप्लिन बच्ची है। मैं ये बात आपको बता सकती हूँ कि उसको बचपन से मैंने जैसा जैसा उसको सिखाया, जैसे मेरे हस्बैंड मैं हम उसको लेकर टीचर के पास जाते थे, और फिर बाद बाद में 4 साल की उम्र में उसको गुरुजी के पास दिया। तो वो गुरुजी बहुत ही प्यार से उसको सिखाई, तुली रेखा दत्ता। वो उसके बाद उसने धीरे धीरे 8 8 9 साल तो वो पूरा 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 क्लासिकल सीखी है, प्योर क्लासिकल, हिंदुस्तानी जी क्लासिकल म्यूजिक। उसके बाद फिर हमने जैसा जैसा अच्छे अच्छे गुरु मिलते रहे तो हमने उसको फिर गजल सिखाया, फिर लाइट क्लासिकल, लाइट जो गाने होते हैं बंगाली गाने वो भी सीखी है, अलग से वोकल ट्रेनिंग सीखी है। फिर और लंदन कॉलेज ऑफ म्यूजिक से तो उसने वेस्टर्न क्लासिकल भी किया। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में ही है कि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो इतना ज्यादा मतलब ये है, उसका बेस इतना ज्यादा मजबूत है, ऐसे वो तैयार है कि वो आप कोई भी जॉनर आप गा सकते हैं। तो उसको ये वेस्टर्न क्लासिकल पर इंटरेस्ट भी था, तो हमने ट्राई किया कि उसको जितना हो सके उसको सिखाया जाए, जो जो उसको पसंद हो। तो इसी तरह से वो हर तरह के गाती है। और यहाँ तो उसको ओपेरा गाने का मौका मिला है तो वो ओपेरा गा रही है। फिर वैसे वो जी सारे टाइप के गाने गाएगी धीरे धीरे। जी। यही है। हमारे साथ है, यानी आपके भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रेमाशीष जी, धनबाद के लोहार कुली में नाना विजय कुमार सेनगुप्ता रहते हैं, और अगर संचारी के बचपन की बात करेंगे तो यहीं की मिट्टी में खेलते कूदते बचपना संचारी का बीता, यहीं रहकर संगीत भी सीखा। नाना और आपका बड़ा योगदान था, आप लोग प्रैक्टिस करवाने बैंक मोड़ ले जाया करते थे उन्हें। नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ एक गुरुजी हुआ करते थे, अभी वो एक्सपायर कर गए हैं, श्री मुन्ना जी। तो मुन्ना जी के पास हमारी जो सिस्टर है वो सीखी थी, और जब भी संचारी धनबाद आती थी से मिलने जरूर जाती थी। तो जी उनका भी एक योगदान रहा उनके संगीत में। श्री मुन्ना जी अभी नहीं है इस दुनिया में, बट काफी लोग काफी प्रचलित हैं धनबाद में, प्रचलित रहे एक टाइम में। और जब भी आती है संचारी एक अलग ही माहौल बन जाता है धनबाद में। और काफी उनके जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी फैन फॉलोइंग्स हैं, सभी का हमारे घर में बहुत जमावड़ा हो जाता है, काफी भीड़ हो जाता है घर में। तो जी। उनका शुरू से ही संचारी सेनगुप्ता का एक रहा है क्रेज सभी में। हम लोग खुद घर वाले होके भी हम लोग बहुत बड़े फैन है संचारी के, शुरू से ही जब से वो गाना स्टार्ट की है। जी अच्छा, शुरुआत 11 में संचारी ने ईटवी बांग्ला में सिंगिंग कंपटीशन जीता, 12 में नेशनल बाल श्री अवार्ड से नवाजा गया, 14 में पोगो अमेजिंग किड्स का अवार्ड भी संचारी ने अपने नाम किया, 2020 में स्टार जलसा सुपर सिंगर की विजेता रही, और अब इंडियन आइडल में बेहतरीन परफॉर्मेंस। कैसा महसूस होता है पुष्पिता जी? हाँ, महसूस यही होता है कि हर जगह जैसे वो जब जीतती है या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है तो हमारा यही मकसद रहता है कि वो वहां से कुछ सीखे। ऐसा है कि वहाँ जो ग्रूमर्स होते हैं वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो हमारी पहली जो ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी, और मेरी बेटी का भी यही ऐसा ही उसका उसका भी मन है कि वहां से कुछ सीख के आए। तो इसी उद्देश्य से वो जाती है और अपना परफॉर्मेंस पर ज्यादा वो ध्यान देती है, अपना परफॉर्मेंस 100% देने की कोशिश करती है। इसी पर मतलब यही मुझे अच्छा लगता है कि उसको सीखने की, जानने की उत्सुकता अभी तक है, आगे भी रहे, और इसी तरह से वो सीखती रहे और इसी तरह से वो परफॉर्म करती रहे। सबका आशीर्वाद उस पर बना रहे, बस यही है। संचारी सेनगुप्ता को कोट मोड़ स्थित गया सिंह की लिट्टी काफ़ी पसंद है। जब भी धनबाद आती है आप मामा के घर, तो गया सिंह की लिट्टी खाए बिना वापस कोलकाता नहीं जाती है। और आपने कहा है कि जब वो छोटी थी तो पूजा टॉकीज, रे टॉकीज में आप फिल्में, सिनेमा दिखाने ले जाते थे, और उस समय से ही धीरे धीरे टैलेंट का जो है वो ग्रोथ हुआ। प्रेमाशीष जी।
एकदम देखिए, धनबाद का स्पेसिफिक डिश या झारखंड का ही स्पेसिफिक डिश बोलिए तो लिट्टी चोखा सब जगह पे ही है। तो कोई भी बाहर से कोई भी गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है, फैमिली मेंबर से क्यों ना हो, तो वो लिट्टी खाता है जरूर है। तो एक रहा लिट्टी के प्रति एक उनका भी आकर्षण, संचारी का भी। प्लस गुपचुप भी पसंद करती थी बहुत। जी तो पसंद में यही है, बाकी तो घर का ही फूड्स ज्यादा प्रेफर करती है। मम्मी के हाथ का बनाया हुआ सब कुछ शुरू से ही खाती आई है। जी। तो बड़ा महसूस कर रहे हैं धनबाद के लोग। और बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्लस जी, हमारे पूरी फैमिली गौरवान्वित है इस बात से कि वो इतना दूर तक गई है, टॉप 15 तक पहुंची है। और यही है कि सबके आशीर्वाद से और सबके सपोर्ट से वो और आगे जाए, और हम उन्हें उसे फाइनल तक जरूर देखें, और वो फाइनल जीत के भी आएगी। ये हमारा एकदम फेथ है उस पे। पोल खुल गया क्या? क्योंकि इंडियन आइडल में पार्टिसिपेंट कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो वोटिंग पोल का क्या सिस्टम है? क्या वो खुल चुका है? नहीं, अभी खुला नहीं है, वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जी तो अनाउंस करने के बाद से वोटिंग लाइन शुरू हो जाएंगे। कोयलान टीवी में या सोनी लिव ऐप में, सोनी चैनल में और सोनी लिव ऐप में जब वोटिंग लाइन खुल जाएंगे उस समय वहां अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चूंकि यहाँ नानी घर है, यहाँ बचपना बीता है और सब यहाँ मामा और नाना उनके लगेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं कोयलांचल वासियों से? किस तरह से सपोर्ट रहे? हाँ, मैं तो पूरा अभी तक बोलती हूँ कि मैं झारखंड की बेटी हूँ, तो धनबाद की बेटी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। तो जी मेरी और एक बात है कि मैं पूरा मतलब पढ़ाई भी मेरा झारखंड में ही हुआ, और जी इसका और इस पर मुझे गर्व है। और मैं जो हिंदी, मेरी बेटी कोलकाता में बड़ी हुई है, तो यहाँ हम्म तो बंगाली का ज्यादा ये है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं जैसे हिंदी बचपन से हिंदी ही पढ़ी हूँ, हिंदी जी और इंग्लिश में बांग्ला नहीं पढ़ी, घर में सीखी। तो हम्म वैसे मैं बेटी को भी हिंदी सिखाई, और उसके गाने के जो बोल हैं उसमें कोई अगर गलती वो करती है, उच्चारण में कोई प्रॉब्लम होता है, तो मैं उसको एकदम संग उसी वक्त उसको पकड़ा पाती हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मम्मी हम्म पापा ने मुझे, मतलब हम तीनों भाई बहनों को बचपन से गाने के माहौल में रखा, तो सिखाया अच्छे से अच्छे गुरु के पास। तो शायद उसी का थोड़ा बहुत मेरी बेटी को मिला है, मेरे मेरे थ्रू, मेरे मम्मी पापा के थ्रू। तो इसी तरह से आगे वो बढ़े, सबका आशीर्वाद रहे, बस। कहेगा प्रेमाशीष जी से कि विनर बनती हैं अगर संचारी सेन गुप्ता। हमारी बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं 99 न्यूज़ की पूरी टीम की, पूरे कोयलांचल वासियों की, पूरे झारखंड वासियों की संचारी सेन गुप्ता के साथ है। विनर बनती हैं, और अगर वो यहाँ पर आती हैं, क्या फिर से वही गया लिट्टी चोखा, गया सिंह का लिट्टी चोखा जाने का एक बार मौका मिलेगा? एकदम एकदम उसके गया मामा सिंह का खिलाएंगे ना लिट्टी उसको। चोखा ही नहीं, गया सिंह का सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, उसे जो जो पसंद है। और खास बात है कि वो धनबाद आती है तो बहुत इमोशनली जुड़ी हुई है धनबाद के हमारे पुराने जो भी घर हैं। हम जी लोग माइंस रेस्क्यू स्टेशन बस्ता कोला धनसार में रहते थे, तो वहां से काफी यादें जुड़ी हुई हैं। तो एक बार वहां भी हाँ, जाना वो चाहेंगे अभी उसको तक आती है लेकर। तो रोती है। वो अभी तक आती है तो एग्जैक्टली। रोती है, मतलब वो घर उसे इतना पसंद है, बहुत पसंद है उसको। अपने नानी घर से, धनबाद से, संचारी सेन गुप्ता का, जिन्होंने ना सिर्फ कोयलांचल धनबाद का बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है, और एक बढ़िया मुकाम हासिल कर रही है, इंडियन आइडल में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। और बहुत जल्द जो है वोटिंग पोल भी खुल जाएगा। उम्मीद यही रहेगी कि पूरे कोयलांचल वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों का सपोर्ट उनको मिलेगा, और वो इसी तरह से हर दिन एक नए मुकाम हासिल करेगी। और जो टॉप लेवल के प्लेबैक सिंगर है फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, वहां तक वो पहुंचे, अपनी आवाज़ की जादू
को पूरे भारत में बिखेरे। 99 न्यूज़ यही कामना करता। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, हमारे साथ आप दोनों जुड़े और हमसे तमाम बातें साझा की। पुष्पिता सेनगुप्ता जी बहुत धन्यवाद आपका, और प्रेमाशीष सेनगुप्ता जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संचारी सेनगुप्ता के मामा प्रेमाशीष सेनगुप्ता और पुष्पिता सेनगुप्ता, जो ये बता रहे थे कि कैसे बचपन से ही टैलेंट की झलक उनमें दिख गई थी और आज वो इस मुकाम पर धीरे धीरे पहुंच रही है जहां हम सभी को गर्व महसूस होगा। इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उनका परफॉर्मेंस और कैसे लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा है और कोयलांचल धनबाद का नाम रोशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक बार फिर से। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।